स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर आईकॉम का कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बेटा, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। और उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 15 है मिडिल मैन, उसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना है। बेटा मिडिल मैन को पढ़ने से पहले एक दो चीजें आप अपने ज़हन में बिठानी है, वो ये है कि जो इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस क्या होता है। बेटा बिजनेस क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी which is done for the sake of earning profit। कोई भी ऐसा काम जो आप बेटा लीगल, कोई भी ऐसा लीगल काम जो आप पैसे कमाने की घर से करते हैं बेटा, वो बिजनेस कहलाता है। बिजनेस बेटा तीन तरह का होता है, कुल बिजनेस तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी नेचर तीन होती है। या तो बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, या ट्रेडिंग कंसर्न होता है, या बेटा वो सर्विसेज कंसर्न होता है। इसके अलावा चौथी टाइप का बिजनेस फिलहाल मेरे एरिया में नहीं है। तो अगर हम इन तीनों को, मैंने इसलिए आपको बताया है कि बेटा इन तीनों को ज़हन में रखते हुए हमें मिडिल मैन को पढ़ना है। अब जैसे नाम से जाहिर है मिडिल मैन, बेटा वो शख्स, अब देखिए यहाँ पर लफ्ज जब इस्तेमाल कर रहा हूं शख्स, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो अकेला आदमी है। बेटा इसके अंदर शख्स का मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कलेक्टिव पर्संस भी हो सकते हैं, ये फर्म भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्संस करके पार्टनरशिप भी आ सकती है, कंपनी भी आ सकती है, कुछ भी हम इसको ले सकते हैं। तो मिडिल मैन एक ब्रॉडर सेंस है, ना कि हम इसको ये कहें कि सिंगल आदमी है। अगर बेटा ये सिंगल आदमी होता तो यहाँ पर मैन का वर्ड होता, यहाँ पर मिडिल मैन है, प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल की गई है, लिहाजा ये ब्रॉडर टेंस में, ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल हो रही है ये चीज। तो बेटा इसको समझने के लिए पहले एक चीज आप अपने ज़हन में ये बिठाएं कि एक कंपनी जब वो चीज मैन्युफैक्चर करती है, तो मैन्युफैक्चर होने के बाद, मैं आपको मिसाल देता हूं किसी भी एक चिप्स की, एक बिस्किट की। बेटा जब आप एक कंपनी ने एक बिस्किट जो है वो मैन्युफैक्चर किया, वो 5 7 10 हाथ से होता हुआ एंड कंज्यूमर में पहुंचता है। एंड कंज्यूमर क्या होता है? वो शख्स जो उस बिस्किट को कंज्यूम करता है, खा लेता है। खाली कंज्यूमर अलग चीज है, एंड कंज्यूमर अलग चीज है। मैंने इसको इस तरह इलैबोरेट किया है मिसाल के तौर पे, ये मेरी हायरार्की है, इसमें आप मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, बट बेटा इन जनरल ये हायरार्की लेवल पे 3 है। एक मैन्युफैक्चरर ने कोई एक बिस्किट फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर की है, तो बेटा वो इतने बड़े बल्क में जाते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर से, फिर रिटेलर में जाता है कि हो सकता है आपकी गली कूचे में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, या आपके स्कूल कैंटीन या यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो उन्होंने टक शॉप बनाई होती है, वो बेटा कंज्यूमर या रिटेलर होते हैं। वहां से आप इसको खरीदते हो और आप इसको खाते हो, तो बेटा वो कहलाता है एंड कंज्यूमर। अब बात ये है कि इसके अंदर मैंने इतने नाम ले लिए हैं, भाई मिडिल मैन कहां गया? तो बेटा मिडिल मैन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर इस कंज्यूमर तक के कोई भी बंदा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मिडिल मैन जो है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही होगा, नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये ब्रॉडर सेंस है। आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इस बारे में, लेकिन आपने इसको ऐसे ही ज़हन में रखना है, कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही प्रिपेयर होगा आपको। तो बेटा मैंने यहाँ पर कुछ वर्डिंग लिखी है, क्या है कि अब देखिए मैंने कौन सी दो चीजें छोड़ी हैं, एक मैंने मैन्युफैक्चरर को छोड़ा है और एक मैंने किसको छोड़ा है? एंड कंज्यूमर को। और बीच में मैंने ये जितनी भी चीजें लेके आया हूं, इनको मैंने कहा है कि सारे के सारे क्या हो सकते हैं, मे बी या कैन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, हो सकते हैं मिडिल मैन। हो सकता है बेटा खाली होलसेलर किसी का केस में वो मिडिल मैन हो, रिटेलर हो सकता है कि सारे मिडिल मैन हो। तो मिडिल मैन क्या है बेटा? एक ऐसा शख्स है, दोबारा कहा बेटा शख्स मतलब अकेला आदमी नहीं है, वो 5 चीजें हैं। एक ये बेटा ये ब्रिज के तौर पर काम करता है। ब्रिज मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा ब्रिज? किसी दो पॉइंट को मिलाने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट कौन से हैं या 2 वैल्यूज कौन सी हैं? एक मैन्युफैक्चरर और एक क्या है? एंड कंज्यूमर है। इन दोनों को मिलाने के लिए बेटा जो ब्रिज का इस्तेमाल होता है, और ब्रिज में जो सारी चीजें आपको बेटा इनको इकट्ठा करने में चीज क्या बन जाती है? मिडिलमैन बन जाती है। तो मिडिलमैन का अपना काम क्या है कि बेटा ये ब्रिज के तौर पर काम करता है एंड कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान। एक चीज। नंबर 2 बेटा ये या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके अंदर एक्टिंग काम करता है, या तो खुद काम करेगा या किसी से कहलवा देगा। अगर खुद करेगा तो डायरेक्टली है,
किसी को कहेगा तो किसके अंदर आ जाएगा बेटा, इनडायरेक्टली। किस चीज की बेटा, बाइंग और सेलिंग की है। या तो बेटा खुद से चीजें खरीदेगा या खुद से बेचेगा, या किसी को कहलवा के खरीदेगा और किसी को कहलवा के बेचेगा। ये बेटा इसकी एक ब्रीफ बड़ी जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन है। तो क्या है कि मिडल में एक ऐसा शख्स हो सकता है या एक ऐसा बंदा होता है या एक कंपनी ऐसी होती है जो एंड कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान ब्रिज का काम करता है, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाइंग और सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन को हमने किन किन बेस पे डिवाइड किया है? तो बेटा ये दो तरह के मिडलमैन होते हैं। एक होता है मर्चेंट मिडलमैन और दूसरा होता है एजेंट मिडलमैन। एक क्या है बेटा, मर्चेंट, और एक क्या है, एजेंट। अगर आप बेटा इसका सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग की जबान में लेना तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बेटा यहां पर जानबूझ के इनको अलग अलग लिखा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को। अगर आप अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को अपने जहन में लेके हैं तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। क्या मतलब बेटा, मर्चेंट अक्सर हम बोलते हैं मालिक को या ताजिर को या कारोबारी को, बंदे को। अगर वो बंदा जो खुद मालिक है, वो खुद ताजिर है, वो खुद अपना कारोबार चलाता है, अब मुझे बताएं बेटा वो खुद नहीं जाके चीजें लेके आएगा बेचेगा। इसलिए जो मर्चेंट मिडलमैन है उसकी पहली डेफिनेशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, कि वो जो भी काम करता है डायरेक्टली करता है। अब बेटा वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, पहली बात इसका मतलब क्या है, वो पैसा भी अपना खुद से इन्वेस्ट करेगा। जब बेटा पैसा खुद इन्वेस्ट करता है तो उस पैसे के अगेंस्ट उसको जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा बेटा वो खुद से बेयर करेगा। तो देम खुद से ही ये लोग बेयर करते हैं चीजें। अब जहां पर बेटा प्रॉफिट और लॉस का जिक्र आता है वहां पर फौरन किसी को जिक्र आएगा रिस्क का। जितना बेटा एक बार याद रखिएगा बेटा, एक कारोबार में पैसे कमाने के लिए जितना ज्यादा रिस्क होता है बेटा उतना ही लॉस का भी रिस्क होता है। तो जितना अगर इसको प्रॉफिट कमा रहा है तो बेटा ये घबराए नहीं, इसको रिस्क भी उतना ज्यादा हो सकता है। बट अल्लाह ताला सबको इतनी मेहरबानियां फरमाए। तो बेटा मर्चेंट मिडलमैन समझ आ रहा है कि आपको वो शख्स या वो मिडलमैन जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करे और डायरेक्टली ही हर चीज को खुद ही देखे, तो उसका सारा रिस्क भी उसका होता है और प्रॉफिट लॉस भी उसका होता है। इस बेस बेटा हमने इस मर्चेंट मिडलमैन को चार तरह आगे डिवाइड किया, चार आगे पर्सन में डिवाइड किया बेटा। उसमें सबसे पहले आपके पास है होलसेलर। होलसेलर नहीं, सेलर सॉरी, वो देखिए मैंने यहां से उठाया। ये होलसेलर क्या करता है बेटा, अगर तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर हायर है, अगर मैन्युफैक्चरर कहता है कि नहीं मैं डायरेक्ट आपको माल नहीं दे सकता, आप मेरे दूसरे बंदे से माल ले लो, मैंने माल पहले बेच दिया है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। अगर तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटर हायर नहीं है बीच में, देन ये होलसेलर क्या करेगा, डायरेक्ट माल लेगा इससे मैन्युफैक्चरर से, और इसमें लेगा बेटा बल्क में लेगा। मैंने यहां वर्ड लिखा है होलसेलर उस कारोबार या उस शख्स को कहते हैं जो अबंडेंस से ज्यादा बल्क में माल लेता है। बेटा किससे माल लेगा, ये ऑब्वियस है अपने बैकवर्ड से, वो क्या है, मैन्युफैक्चरर से। तो जो शख्स बेटा मैन्युफैक्चरर से बल्क में माल लेने कहलाता है होलसेलर। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिटेलर। ये देखिए अब रिटेलर कहां से लेगा माल, ऑब्वियस है होलसेलर से लेगा। होलसेलर और रिटेलर में बेटा जो बेसिक फर्क है इंशाल्लाह हम बाकी किसी एक टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। यहां आपको बस इनकी आपस में पहचान ये ज़हन में रखनी है, जो होलसेलर है बेटा वो अबंडेंटली माल लेता है, और जो रिटेलर है वो स्मॉल क्वांटिटी में माल लेता है। इसकी प्राइस ज्यादा होती है और इसका प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा होता है। इसकी प्राइस भी कम होती है, प्रॉफिट रेशियो भी कम होती है एज कंपेयर टू रिटेलर। नेक्स्ट बेटा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है। अब देखिए मैंने आपको जितने भी चीजें बता रहा हूं इनके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं सारी। अब रिटेलर खुद जाके सामान लेके आता है, खुद पैसे इन्वेस्ट करता है, खुद जो प्रॉफिट लॉस होता है खुद उसको अपने पास रखता है। यही एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब क्या बेटा, वो शख्स जो चीजें बाहर भेजते हैं, सेल्स गुड्स। वो लोग जो बाहर चीजें बेचते हैं उनका कहलाते हैं एक्सपोर्टर। लेकिन खुद बेची है, खुद पैसे कमाएंगे, खुद इन्वेस्ट किया है, रिस्क भी खुद उनके पास होगा।
सेम बेटा यही केस इंपोर्टर है, वो शख्स जो बेटा चीजें खरीदता है, बायस गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, इसमें कंट्री, इसमें डोमेन बढ़ रही है। इन दोनों की बेटा जो डोमेन थी विद इन कंट्री थी, यानी कि होलसेलर और डीलर जो है ये भी चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं कहां से, अपने मुल्क से। लेकिन इनमें भी यही कॉन्सेप्ट है, ये खरीदता है बेचता है, लेकिन क्या है, अपनी बाउंड्री, मुल्क की बाउंड्री के बाहर से, गैर मुल्क से खरीदता बेचता है। इसलिए बेटा ये क्या है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है। उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ लग गई होगी। इसकी जो बेटा दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है एजेंट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एजेंट क्या है, अब बेटा नाम से जाहिर है वो शख्स जो किसी के बिहाफ पे काम करता है, मैंने क्या लिखा है, रिप्रेजेंट समवन, जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। इसकी अपनी बेटा कोई पहचान नहीं होती, इसकी अपनी पहचान अपने मालिक, अपने मास्टर या अपने प्रिंसिपल के बेस पे होती है। फिर क्या लिखा है, ये बेटा किसी के बिहाफ पे काम करता है, वो बिहाफ पे किसके काम करता है, या तो अपने मास्टर पे या अपने प्रिंसिपल के। तो ऐसा शख्स जो बेटा किसी को रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब क्या है, वो ना तो खुद से कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही अपना प्रॉफिट लॉस कमा सकता है। तो एजेंट क्या हुआ बेटा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां पर डायरेक्टली था, यहां पे आ जाएगा इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली बाइंग और सेलिंग करता है, इसकी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और जितना भी पैसा आता है ये खुद में इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपने प्रिंसिपल या मास्टर में चला जाता है। अब हमने जिक्र किया बेटा काफी दफा प्रिंसिपल का या मास्टर का। अब वो क्या होता है बेटा, वो शख्स जिसके लिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो क्या है, प्रिंसिपल इज अ पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन। जिस बंदे के लिए ये सारा काम किया जा रहा है वो बेटा बंदा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। अब देखिए यहां पर इस कंसर्न में एजेंट मिडलमैन के अंदर हमने दो चीजों का नाम लिया है। एक बेटा नाम लिया है एजेंट का, और एक नाम लिया हमने प्रिंसिपल का। अब एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एक बेटा रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है, या एक रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बिल्ड हो जाता है। उस रिलेशन का बेटा नाम है एजेंसी। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एजेंसी। तो बेटा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज नोन एज एजेंसी। ये बेटा हमारा आज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग मिडलमैन। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगा।